यूपी टेट 2021 में ऐसे बहुत से विवादित प्रश्न हैं जिसमें वर्ष 2017 के यूपी टेट में भी विवाद हुआ था और मामला पहले सिंगल बेंच, उसके बाद डबल बेंच, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हुआ था और 3 मैक्सिमम क्वेश्चन पर माननीय कोर्ट ने पीएनपी को आदेश जारी किया था कि आप सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दीजिए। इन सब के बाद से अभ्यर्थियों के मन में ये बड़ा सवाल उत्पन्न जरूर हो रहा होगा कि क्या इस बार के यूपी टेट की परीक्षा में अगर मामला कोर्ट में जाता है और माननीय कोर्ट उन सभी विवादित प्रश्नों पर फिर से कॉमन अंक देने की बात कहती है, तो क्या सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक दिया जाएगा या फिर जो याची बने रहेंगे, यानी जो कोर्ट में केस करेंगे, उनको पिटिशनर्स बोला जाता है और हिंदी में याची बोला जाता है, तो क्या सिर्फ कोर्ट में केस करने वालों का नंबर बढ़ेगा या फिर सबका बढ़ेगा? इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय कोर्ट किसी भी याचिका में यानी किसी भी केस में 2 तरीके से फैसला सुनाती है। पहला, सभी अभ्यर्थियों पर इस फैसले को लागू करके, और दूसरा याची लाभ यानी पिटिशनर्स को राहत देते हुए। देखिए, याची लाभ में सिर्फ उन अभ्यर्थियों को लाभ दिया जाता है जो कि केस किए रहते हैं। अब याची लाभ कब दिया जाता है? जब किसी फैसले में बहुत ज़्यादा विलंब हो चुका हो और अगर सभी अभ्यर्थियों को लाभ देने से बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए, तो उस कंडीशन में माननीय कोर्ट याची लाभ देती है, यानी जिन्होंने सिर्फ याचिका दायर की है, जिन्होंने सिर्फ केस किया है, उसको ही लाभ देती है। लेकिन अगर यूपी टेट 2021 का बात किया जाए तो अगर जितना जल्दी कोर्ट में ये मामला जाता है तो प्रबल चांसेस रहेंगे कि सभी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, पीएनपी भी ये सब कुछ जानती है, इसी वजह से आप लोग देखते होंगे कि प्रत्येक वर्ष जब इनके बाद यूपी टेट के रिजल्ट के बाद जब रिजल्ट प्रिंट करने की बात आती है तो कम से कम 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना वो वेट करते हैं कि अगर मामला कोर्ट जाता है तो फिर से उनको रिवाइज्ड रिजल्ट ना प्रिंट करना पड़े। इस वजह से वो रिजल्ट जारी होने के बाद काफ़ी समय तक इंतजार करते हैं, उसके बाद रिजल्ट प्रिंट करके सभी डाइट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो पीएनपी भी इस बात का वेट करती है कि कहीं मामला कोर्ट गया और अगर रिजल्ट प्रिंट कर दिया गया, मामला कोर्ट से सभी अभ्यर्थियों को कॉमन अंक देने की बात कही गई, तो फिर से रिजल्ट प्रिंट करना पड़ेगा। इसी वजह से वो समय का इंतजार करती है। तो देखिए, जितना जल्दी ये मामला कोर्ट में जाता है, प्रबल चांसेस रहेंगे कि सभी अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। अब आपको एक उदाहरण मैं बताता हूँ कि वर्ष 2019 में जो यूपी टेट हुआ था उसको लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, ठीक है। 3 वर्ष के बाद भी अभी तक उसमें जो याचिका दायर की गई थी माननीय कोर्ट में, अभी तक उस याचिका में अंतरिम रूप से फैसला नहीं आया और मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। हालांकि 2 वर्ष कोरोना की वजह से निकल गए, इस वजह से इस केस में अंतरिम रूप से फैसला नहीं आ पाया है। तो अब देखिए, अब उस केस में जो पीएनपी है वो रिजल्ट प्रिंट आउट करके सभी डाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों को डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है। तो अब उसमें जो फैसला आएगा वो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि जो याची बने होंगे उन्हीं को लाभ देने के संदर्भ में। उसमें अब बहुत मुश्किल है कि सभी अभ्यर्थियों पर ये फैसला लागू होगा। मान लीजिए 2019 में अगर एक भी अंक बढ़ता है तो इसके बहुत मुश्किल चांसेस हैं कि सभी अभ्यर्थियों के रिजल्ट में चेंज होगा। सिर्फ याचियों को लाभ देने का ही फैसला माननीय कोर्ट कर सकती है, क्योंकि बहुत पहले ही पीएनपी के द्वारा रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो ये सभी चीज़ें माननीय कोर्ट भी कंसीडर करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी पीएनपी को भी। सभी डाइट पर रिजल्ट भेजे जा चुके हैं, सभी को डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं, अब सभी फिर से रिजल्ट प्रिंट करना और ये सभी। तो जितना ज़्यादा विलंब होता जाता है किसी भी फैसले में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस कोर्ट केस में याचियों को लाभ दिया जाए। लेकिन अगर बात करें यूपी टेट 2021 के संदर्भ में, तो यहाँ पर इस बात के प्रबल चांसेस रहेंगे कि सभी को कॉमन अंक दिया जा सकता है। वैसे बात करूं मैं, जो वर्ष 2017 का यूपी टेट का पेपर हुआ था, उसके बाद से जब मामला कोर्ट गया, पहले सिंगल बेंच से उसके बाद डबल बेंच में गया। सिंगल बेंच में ये फैसला आया था कि 14 विवादित प्रश्नों को हटा करके फिर मेरिट बनाई जाए। कहने का मतलब कि 14 प्रश्न हटाने के बाद से जैसे कि 150 प्रश्न होते हैं, तो 14 प्रश्न माइनस कर दिया जाए और 14 प्रश्न माइनस करने के बाद से 136 प्रश्नों पर उसका 60% और 55% निकाल करके क्वालिफाइंग मार्क्स निकाल करके अभ्यर्थियों का फिर से रिजल्ट जारी किया जाए। उसके बाद से सरकार डबल बेंच चली गई। डबल बेंच जाने के बाद से माननीय डबल बेंच ने 14 प्रश्नों के हटाने के फैसले पर रोक लगा दी और उसके बाद से 3 विवादित प्रश्नों पर कॉमन अंक देने की बात निकल करके आई। उसके बाद से ये मामला फिर से अभ्यर्थियों के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, क्योंकि वर्ष 2017 का जो यूपी टेट का पेपर हुआ था, उसके बाद वर्ष 2018 में आपको ज्ञात होगा कि 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती आनी थी। तो उस भर्ती में ये सभी अभ्यर्थी बाहर हो सकते थे जिनका 1-2 नंबर से रुक रहा था। तो इसी वजह से ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट से वर्ष 2019 में अंतरिम रूप से फैसला जारी हुआ था। अब देखिए, वर्ष 2018 में सुपर टेट की परीक्षा हो चुकी थी, जो 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती थी, और यूपी टेट में जो अभ्यर्थी असफल हुए होंगे वर्ष 2017 वाले में, तो उनको
वर्ष 2019 में अंतिम रूप से फैसला देने के बावजूद भी वो पास हो चुके हैं, लेकिन अब वो चूंकि पास्ट में जाकर के 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में सम्मिलित नहीं हो सकते। इस वजह से जब इस प्रकार का कोई मामला आता है माननीय कोर्ट के सामने कि चीज़ें परिस्थितियां विकट हो चुकी हैं और अगर सबको लाभ दिया जाता है तो उस कंडीशन में बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है, तो उसी कंडीशन में सिर्फ याची लाभ दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें वर्ष 2021 यूपी टेट के संदर्भ में, तो यहाँ पर प्रबल चांसेस हैं कि सभी अभ्यर्थियों को इसका कॉमन अंक दिया जा सकता है, क्योंकि अब इस केस में कुछ ज़्यादा सुनने को नहीं रह गया है। वर्ष 2017 में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसी फैसले को सिर्फ लागू करवाना है, और ये प्रबल चांसेस रहेंगे कि 1 से 2 हियरिंग में ही जो वर्ष 2017 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो लागू हो सकता है, जिसमें हिंदी में एक प्रश्न आंख की किरकिरी होने वाले पर कॉमन अंक दिया गया था। इसके अलावा क्रैस्मर और कैनन वाले 2 विकल्पों को पीएनपी ने सही मान लिया था, लेकिन इस बार एक ही विकल्प को सही माना है। इसके अलावा अगर बात करें वर्ष 2017 में एक प्रश्न पूछा था सृजनात्मकता वाला, और इस बार उसमें पीएनपी ने जो पहले सृजनात्मकता को ही माना था, लेकिन रिवाइज्ड आंसर की में इन्होंने समस्या समाधान को सही मान लिया है। इसके अलावा ईवीएस में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जो उच्च उपभोक्ता होता है वो क्या होता है, तो पीएनपी ने उसका उत्तर मांसाहारी माना है, लेकिन वर्ष 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी के प्रूफ को आधार बनाते हुए बैक्टीरिया को भी सही मान लिया था। तो पीएनपी ने दोनों विकल्पों को उस समय सही मान लिया था, लेकिन इस बार सिर्फ मांसाहारी को मान रही है। तो पीएनपी ने जो रिवाइज्ड आंसर की जारी किया है वो इतना ज़्यादा विवादित है क्योंकि पहले से माननीय सुप्रीम कोर्ट का उसके संदर्भ में आदेश है, बावजूद इसके पीएनपी ने अपने ही पहले के जो आंसर की जारी किए गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस अपने रिवाइज्ड आंसर को भी नकार रही है, क्योंकि पिछले आंसर की में उन्होंने कुछ और उत्तर दिया था। पिछली बार अगर उन्होंने सृजनात्मकता माना था तो इस बार वो समस्या समाधान कैसे मान सकते हैं? एक ही आयोग एक ही प्रश्न के 2 उत्तर कैसे मान सकती है? तो ये तो प्रबल चांसेस है कि माननीय कोर्ट के माध्यम से 1-2 नंबर से 3 नंबर बढ़ सकते हैं, क्योंकि वर्ष 2017 में पहले से ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का इसके संदर्भ में आदेश है। प्रबल संभावनाएं रहेंगी, पीएनपी भी इन सभी बातों को जान रही है। इसी वजह से इस बार यूपी टेट 2021 का मामला माननीय कोर्ट में ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, बहुत जल्दी फैसला आने वाला है। और अगर ये मामला कोर्ट जाता है तो और बहुत जल्द सभी को लाभ मिल सकता है, और पीएनपी भी माननीय कोर्ट के फैसले का वेट जरूर करेगी रिजल्ट प्रिंट करने से पहले, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पिछले बार के रिवाइज्ड आंसर की में वो कुछ और उत्तर मान रहे हैं और इस बार कुछ और उत्तर मान रहे हैं, सब कुछ उनके संज्ञान में होगा। बावजूद इसकी अपनी गलती ना सुधारना निश्चित तौर पर आयोग पर सवाल चिन्ह खड़े करता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।